दोस्तों यहाँ पे अगर हम एक अंदाजा लगाए तो हमारा जो यूनिट टेस्ट है 12th स्टैंडर्ड वालों का, वो उसमें अगर मैं डिफरेंस बात करूं तो कुछ 10 से 15 दिन का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे हम कंसीडर करके चलेंगे कि हमारे पास जो है दिन, वो 10 दिन का हमारे पास क्या समय है हमारे यूनिट टेस्ट के लिए। अब यहाँ पे पढ़ाई कैसी करनी चाहिए मुझे, ताकि मैं अपने यूनिट टेस्ट में एक अच्छा खासा मार्क्स का स्कोर कर सकूं। तो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं, देखो हमारे सब्जेक्ट कौन से, ओसीएम में यहाँ पे ले रहा हूं, आपका इको ले रहा हूं यहाँ पे, फिर उसमें फिर एसपी ले रहा हूं, या फिर अगर मैथ्स होगा तो आप मैथ्स देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आपका मैं बीके ले रहा हूं, सही बात है। अब यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं, ये कंसिडर करके चल रहा हूं मैं, आपके एग्जाम में 3 चैप्टर्स आ रहे, कितने आ रहे, 3 चैप्टर्स आ रहे हैं हर एक सब्जेक्ट के। अब यहां पे मैं सबसे पहली चीज थियरी की बात कर लेता हूं। थियरी की अगर मैं बात करूं तो 3 + 3 + 3 = 9 चैप्टर्स आपको क्या करने हैं, लर्न करने। अभी 9 चैप्टर्स आप करोगे कैसे, देखो 10 दिन का हमारे पास टाइम है, मैं कंसिडर करके चल रहा हूं, ठीक है। जुलाई की एंडिंग में चालू होगा। आज जो डेट है, आज डेट कितनी भाई साहब, आज जो डेट है आपकी 6 तारीख है, ठीक है। तो अच्छा खासा समय है हमारे पास, तो हम कैसे पढ़ाई करें। तो देखो सबसे पहली चीज, अगर हम एक दिन में एक चैप्टर भी करते हैं तो हमारा हो जाता है। लेकिन अगर आप एक दिन में आप इतने कैपेबल हो कि आप एक दिन में आपके ओसीएम का एक चैप्टर कर लो और एक आपका ओसीएम का एक चैप्टर कर लो, प्लस अरे यार ये इसको 3 से क्या प्यार हो गया समझ में नहीं आया, एक चैप्टर आप ओसीएम का कर लो और एक चैप्टर आप इकोनॉमिक्स का कर सकते हो। तो ऐसे अल्टरनेटिव अगर आप लेते हो, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो 9 चैप्टर्स है, तो 9 चैप्टर्स अगर मैं बात करूं तो 4 दिन में आप जो है पूरा अच्छा खासा जो सिलेबस है वो आपका क्या कंप्लीट कर लेते हो, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपका 4 दिन 5 दिन में आपका जो पूरा सिलेबस है वो क्या कंप्लीट हो जाएगा थियरी वाला। अब इस थियरी में मुझे पढ़ना क्या क्या है वो भी चीज मैटर करेगी। अब देखो यहाँ पे ऑन एन अप्रॉक्स में अगर बात करो तो हर एक चैप्टर्स में कुछ नहीं तो 5 से 6 क्वेश्चंस है। कितने क्वेश्चंस है, 5 से 6 क्वेश्चंस। अगर आप डिटेल स्टडी करते हो और 360 डिग्री माइंड मैप की क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हो तो यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव्स वाले क्वेश्चन भी हो जाते हैं, आपके जो जस्टिफाई द क्वेश्चन वाले क्वेश्चंस भी हो जाते हैं, ब्रीफ क्वेश्चंस वो भी हो जाते हैं, एक्सप्लेन द कांसेप्ट्स वाले जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे आपके कंप्लीट हो जाएंगे इन 5 दिन में। लेकिन अगर आप एक ऐसे बंदे जिससे नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो पता है क्या, इन दैट केस आप जो है आपके एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है वो आप बस कर लो, क्या कर लो, एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लो, आपका सारा चीज हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे जो लगता है आप एक्सरसाइज क्वेश्चन करने से, अगर जैसे इकोनॉमिक्स का मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं, और आपका इकोनॉमिक्स में कितने चैप्टर्स टॉपिक्स है, देखो 2 टॉपिक्स है, एक आपका पहला माइक्रो वाला है और दूसरा वाला क्या आपका मैक्रो वाला है, सही बात है। अब यहाँ पे अगर मैं माइक्रो और मैक्रो की बात करूं तो इसमें हमें पढ़ना क्या है, हमें 3 क्वेश्चंस पढ़ने हैं, एक स्कोप पढ़ना है, एक फीचर्स पढ़ना है और एक हमारा इंपॉर्टेंस पढ़ना है, सही बात है। अब जब मैं ये 3 क्वेश्चंस अच्छे से कर लेता हूं और यहाँ पे इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है मीनिंग डेफिनेशन कर लेता हूं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से मुझे कोई भी क्वेश्चन अगर किसी ने पूछ लिया ना ऑब्जेक्टिव्स में कुछ भी, तो मैं यहाँ पे इजिली क्या आंसर दे पाऊंगा, ठीक है। सेम चीज माइक्रो में भी उसको लर्न करना है, मैक्रो में सॉरी, और फिर उसके बाद फीचर्स लर्न करना है, प्लस मुझे क्या इंपॉर्टेंस लर्न करना है। यहाँ पे मेरा काम क्या बन गया, अब यहाँ पे होगा कि डिस्टिंग्विश देखना है, तो डिस्टिंग्विश में मुझे माइक्रो और मैक्रो का आ सकता है इस चैप्टर से, और साथ ही साथ स्लाइसिंग और आपका किसका आ सकता है, आपका लंपिंग का आ सकता है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अब मैंने जब ये 3 टॉपिक्स और ये 3 टॉपिक्स मतलब 6 क्वेश्चन मैंने अपने ये चैप्टर से कर लिए, तो मुझे बस क्या देखना रहेगा कि मुझे माइक्रो में क्या पॉइंट लिखना है, मैक्रो में क्या पॉइंट लिखना है। अगर मैंने ये चीज देख ली तो यहाँ पे मुझे लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने समझ लिया कि हाँ ये पॉइंट डालने, मेरा आंसर यहाँ पे भी क्या रेडी हो गया, समझ में आ गया। वहीं पे अब जब मैं बात करूं आपके एसपी सब्जेक्ट की, तो एसपी में भी देखो कुछ नहीं, इतनी चीज क्या है, सबसे पहली चीज आपका इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इतनी चीजें। आपने फिक्स कैपिटल वाला टॉपिक कर लिया, वर्किंग कैपिटल वाला टॉपिक कर लिया, कॉर्पोरेट फाइनेंस वाला टॉपिक कर लिया, आपका पहला चैप्टर हो गया, यानी 3 टॉपिक कर लिए, आपका फर्स्ट जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो गया। और प्लस आपको क्या करना है, एक्सरसाइज क्वेश्चन करना है, काम बन गया आपका, ठीक है। इतनी चीजें, तो इस तरह से आप ना थियरी क्या कंप्लीट कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर थियरी का तो चलो समझ गया, समझा। अब यहां पे बीके की अगर मैं बात करूं तो बीके किस तरह से कंप्लीट करें, देखो बीके में 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल पहला जो चैप्टर है आपका फाइनल अकाउंट्स वाला है, राइट, वो आप कर लो। फिर उसके बाद आपका एक चैप्टर क्या है, आपका चैप्टर शायद एडमिशन वाला है दूसरा, फिर तीसरा जो भी होगा मुझे याद नहीं अभी, डेथ या फिर रिटायरमेंट वाला जो चैप्टर वो आप देख लेना।
अब यहाँ पे आपके पास 10 दिन का समय है, तो आप फाइनल अकाउंट्स का एक सम रोज सॉल्व करो, एडमिशन का एक सम सॉल्व करो और डेथ का एक सम रोज सॉल्व करो। यहाँ पे मतलब 1 से 1.5 घंटा आप प्रैक्टिस करो रोज, और रोज अलग अलग तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करो। और यहाँ पे आप एक टाइम बना के रखो जहां पे आपने जो पहले सॉल्व किया उसका आप रिविजन करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऑन अ डेली बेसिस आपका जो है बीके का भी जो प्रिपरेशन है, बीके की भी जो तैयारी है वो क्या इजिली होती जाएगी। बीके की भी जो तैयारी है वो इजिली होती जाएगी। आपके पास 10 दिन का टाइम है, 10 दिन का टाइम है, आप क्या कर सकते हैं, अच्छा खासा मार्क्स का स्कोर कर सकते हो अपने क्लासरूम में। समझ में आ गया? तो ये चीजें आप करके क्या कर सकते हो। और क्या ही है, देखो फाइनल अकाउंट्स का एक सम रोज सॉल्व करो, एडमिशन का सॉल्व करो और डेथ का सॉल्व करो। 10 दिन है, 10 दिन में आप फाइनल अकाउंट्स के 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, एडमिशन के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपके इसके डेथ के या फिर जो भी रिटायरमेंट होगा उसके 10 क्वेश्चन सॉल्व करो। यानी 10-10 करके आपकी कितनी प्रैक्टिस हो जा रही है। समझ में? अगर और टाइम दे पा रहे हो तो और चीजें प्रैक्टिस करो, देखो इजिली आप क्या कर सकते हो, अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। और जब ये चैप्टर्स कर रहे हो तो बस एक, जब थियोरी आपका हो जाए तो वहां पे अगर कुछ टाइम बच रहा है तो वहां पे क्या करो, आपकी इन चैप्टर्स की जो पीछे के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए गए वो आप कर लो, वो एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लो, हो गया, आपका काम बन गया, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। समझ में आ गया? तो इस तरह से आप क्या कर पाओगे, आप आपका जो पूरा सिलेबस है वो क्या कंप्लीट कर पाओगे आपके यूनिट टेस्ट का। अब थियरी में भी बात करूं तो दोस्तों ये देखो आपके डरने वाली चीज है बस, और कुछ नहीं, कहने के लिए स्कोप है। जैसे इकोनॉमिक्स में अगर मैं बात करूं, स्कोप आप बोल रहे, स्कोप अगर मैं बात करूं तो क्या है, सबसे पहले थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग है, फिर थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग है और थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। 3 कॉन्सेप्ट समझना है, वो भी लर्न नहीं करना, समझ लो। थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियोरी जो प्रोडक्ट प्राइसिंग होता है किसी भी चीज का, उसके डिमांड और सप्लाई पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डिमांड और सप्लाई को क्या स्टडी करता है। डिमांड क्या होता है कि इंडिविजुअल कंज्यूमर का बिहेवियर होता है, सप्लाई का इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का बिहेवियर होता है। बस यही चीज तो आपको लिखनी है, हो गया आपका काम। फिर क्या है, थियोरी ऑफ आपका फैक्टर प्राइसिंग, जो भी चीज क्या होती है आपके प्रोडक्शन में हेल्प करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बेसिक क्या आपका, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब इनको क्या देना पड़ता है, इनको रिटर्न। लैंड के लिए हम लोग रेंट देते हैं, कैपिटल के हम लोग इंटरेस्ट देते हैं, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं लेबर है तो उसके लिए वेजेस देते हैं। तो यहां पे अगर मैं बात करूं आपका एंटरप्रेन्योर तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट देते हैं। सही बात है। आप किसको कितना अमाउंट देना, कितना मनी देना, इसकी स्टडी कौन करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। तो यहां पे अगर आप इस तरह से स्टडी करोगे तो आपका होगा, आप करोगे तो नहीं होने वाला भाई। समझ में आ गया? बस थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना और आपका काम जो है, आपका जो पूरा सिलेबस है वो आपका इजीली क्या खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया? और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आपके ऑब्जेक्टिव्स जो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे कर लो, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस कर लो। जब मैंने बताया माइक्रो इकोनॉमिक्स से 3 क्वेश्चन के ऊपर मैक्रो के 3 क्वेश्चंस कर लिए, फिर उसके बाद आप टेक्स्ट बुक देखो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन आपको आएगा, बिना देखे बिना पढ़े आपको आने लगेगा। आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सिर्फ एक बार नजर घुमाओगे ना, क्या मुझे ये पॉइंट्स इधर इतने लिखने, यह इतने लिखने, आंसर इस तरह से ना, बस उतना ही करना। फिर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं। बस आपने अगर ये चीज अच्छे से कर ली तो, और ऑलरेडी वीडियो लेक्चर्स डले हुए, जाके चेकआउट करो यार, वहां पर आपको चीज समझाइए, कंसेप्ट करो, पॉइंट्स हेड पॉइंट्स लर्न करो, बस आपका काम हो गया। समझ में आ गया? तो इस तरह से करोगे तो आप अच्छा खासा क्या अपने यूनिट टेस्ट में क्या स्कोर कर लोगे दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और अपना सपोर्ट दिखाओ। अब आप यहाँ पे नीचे कमेंट करोगे कि सर आप 11th वालों के लिए चीजें करो, 12th वालों के लिए चीजें नहीं करो। भाई 12th वालों के लिए भी आ रहे हैं, बस आप थोड़ा सा सपोर्ट करो, नीचे कमेंट करो ताकि हमारे अंदर भी मोटिवेशन आए। जैसे हम 11th वालों के लिए सारी चीजें लेकर आ रहे हैं करके, वैसे आपके लिए भी हम और भी ज्यादा एक्साइटेड वैसे तो लेकर आ रहे हैं, लेकिन और भी ज्यादा एक्साइटमेंट और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस हम आपके लिए लेकर आ सके दोस्तों। तो चलो मिलेंगे हमें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखिएगा दोस्तों।